इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्मी चीफ से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि क्या भारत कोई बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। वैसे भी लगातार सुबह से ऐसी ही चर्चाएं चली आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले 50 मिनट के लिए अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं देश के, वो मुलाकात करने पहुंचे थे और बड़ी बात यह थी कि सर्वदलीय बैठक का समय हो रहा था, उससे ठीक पहले अजीत डोभाल अचानक से पहुंच गए थे और इसके बाद खबर आई कि भारत की तरफ से जो S-400 लगाया गया है उसने पाकिस्तान के सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। तो इसके बाद से चर्चा होने लगी कि अजीत डोभाल और पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई थी उसमें कोई बड़ा प्लान तैयार किया गया था। और अजीत डोभाल से मुलाकात के तुरंत बाद गृह सचिव से मुलाकात की थी पीएम मोदी ने, और अब खबर आ रही है कि आर्मी चीफ से मुलाकात की है। और इसके बाद एक बार फिर खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियों को तेज कर रहा है। और इन सब के अलावा जो बड़ी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है, बाकायदा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लगातार दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये जानकारी दी गई कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के 15 शहरों पर किए गए हमले को पूरी तरह से नाकाम किया है। क्या कुछ जानकारी अविनाश जी? हाँ, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, विदेश मंत्रालय के जो सचिव थे विक्रम मिश्री, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है और दोनों सेना की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान ने इस बार भारत के आर्मी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जबकि भारत की तरफ से जो 6 और 7 तारीख की रात को जो भी कार्रवाई हुई थी उसमें जो भी टारगेट थे वो आतंकी ठिकाने थे। भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि हमने पाकिस्तान के किसी भी आर्मी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, हमारे टारगेट पर वही लोग थे जो भारत में आतंक फैला रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो सीधा सीधा एक तरीके से वार का ऐलान है। अगर आप किसी आर्मी कैंप पर हमला करते हैं तो ये वार का ऐलान ही माना जाता है, जबकि भारत तो लगातार बोल रहा था पाकिस्तान से कि आप हमारे यहाँ आतंक की जो फैक्ट्री हैं वो बंद कर दीजिए जो आपने अपने यहाँ खोल रखी हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इनका खंडन किया जाता था, मना किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने हमले किए और उसके बाद जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं कि कई बड़े आतंकी मारे गए उस एयर स्ट्राइक में, तो उससे पाकिस्तान की खूब तो एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। अब अपनी खींच मिटाने के लिए जिस तरीके से उसने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके बाद अब जो भारत में बैठक चल रही है प्रधानमंत्री से, जो अभी थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है और इसको लेकर ही पाकिस्तान में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पहले ही खलबली मची हुई है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उससे पाकिस्तान में जो बड़ा नुकसान हुआ और भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के मंत्रियों की तरफ से उलझुल बयान आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर खुद पाकिस्तानी सांसदों की तरफ से ही सवाल उठाए जा रहे हैं संसद के अंदर खड़े होकर। ये एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, यानी साफ है कि पाकिस्तान अपना मुंह छुपाने के हालात में है और वो सिर्फ अब झूठ फैला रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच में जिस तरह से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने 15 ठिकानों को निशाना बनाया था देश के, लेकिन उसका करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई। और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से विक्रम मिस्री के साथ सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। तो कर्नल सोफिया ने एक बार फिर से ये पूरी जानकारी दी कि कैसे पाकिस्तान के हमले को भारत ने नाकाम साबित किया है। तो कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। और क्या कुछ बोली हैं कुरैशी, सुन लेते हैं। तो 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा।
इसके अलावा विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं था। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. तो जिस तरह से ये विक्रम मिस्री का या फिर सोफिया कुरैशी का या विंग कमांडर के जो बयान आ रहे हैं, इससे ये साफ है कि बार बार भारत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम शांति ही चाहते थे, हमने सिर्फ अपने उन 26 नागरिकों की जान जाने का बदला लिया है, बल्कि अब पाकिस्तान गलत हमला कर रहा है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर, तो इसका जवाब भारत की तरफ से जरूर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है, जब भारत ने 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार का जो बयान आया, उससे तो यह लग रहा था कि वो हमला उन्होंने पूरी तरीके से निष्क्रिय साबित कर दिया है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि भारत का जो हमला था वो 100% कामयाब रहा है। और इसके सवाल पाकिस्तान के अंदर ही पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो दावे कर दिए थे कि भाई हमने 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं, और जब संसद में उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान की संसद में, तो उन्होंने कहा कि भैया सोशल मीडिया पर देख लो। तो इसको लेकर वहाँ के सांसदों ने नहीं सवाल कर दिए, बोले जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप इस तरीके के दावे क्यों करते हैं, जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई जाती है। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हमले किए, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर गया है, और उसके जितने भी हमले किए गए उसने 15 भारतीय ठिकानों पर, वो सारे के सारे असफल हो गए हैं। उसके बाद तो ये मान के चलिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ही जो पाकिस्तान की सेना है और सरकार, वो सवालों के घेरे में आ गई है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसके बाद भारत में जो प्रतिक्रिया देखी जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि भारत इस हमले का भी जवाब जरूर देगा। और वैसे भी तो रात को हमला हुआ है, सुबह ही भारत की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए गए हैं, और इस बार सिर्फ उनके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इस बार भी भारत ने इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा कि ना तो सैन्य ठिकाने मतलब कोई उनका सैनिक ज़्यादा हताहत हो और कोई सिविलियन भी ना मारा जाए। तो इस चीज़ को भारत तो पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं वो या तो सैन्य ठिकाने पर हो रहे हैं या फिर सिविलियनों पर हो रहे हैं। पाकिस्तान LOC पर आप देख लीजिए, जो फायरिंग हो रही है उसके निशाने पर जो वहाँ के शहर हैं वही बने हुए हैं। यानी पाकिस्तान बिल्कुल भी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, जबकि भारत का पहले दिन से ही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ ही कार्रवाई चाहते हैं। एक तरफ भारत एक जिम्मेदारी से काम कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहाँ के सांसद क्या बयान दे रहे हैं, वहाँ के मंत्रियों के बयान जिस आप देख लीजिए, वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र की तरीके से बर्ताव कर रहा है। जी बिल्कुल, और ये साफ है कि भारत पहले से ही ये बात जानता था कि वो भले ही सिर्फ आतंकी संगठनों को और उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब हमला होगा तो वो कुछ भी नहीं देखेगा और वो शायद सिविलियंस को भी इस पे निशाने पर ले लेगा। और जैसा कि भारत सोचकर चल रहा था, ठीक वैसा ही हो रहा है। और यही वजह है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी तेज कर दी गई है। और यही वजह है कि पहले अजीत डोभाल से मुलाकात हुई, उसके बाद गृह सचिव से मुलाकात हुई और अब आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है पीएम मोदी की। और इस मुलाकात में कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और ज्यादा समय भारत भी नहीं लेगा जवाबी कार्रवाई करने में। और ये लगातार देखा जा रहा है कि पहले रात में अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो अगले सुबह ही भारत की तरफ से जवाबी हमला कर दिया गया। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही भारत एक और बड़ा एक्शन लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।